Hello everyone. What you're about to see is a glimpse of a magical astro tour organized by Stargazing Mumbai. Stargazing Mumbai experimented and understood each and every aspect of lunar crater and went to many ancient temples. So without any further ado, let's begin. ये वो एवरीवन हैड दिस कि वो अगर कहीं चक्कर आया कुछ लगा बीच में वॉक करते वक्त चक्कर वॉलंटियर्स को बता दो यू हैव दिस यू डोंट हैव दैट वॉलंटियर्स ऑन जॉब ओके सो सॉरी यू कांट हियर Stargaze. प्रमोद सरांना हे सगळे शिल्प लोनार का नाम लोनार ही है उसके ऊपर भी छात्र इसका छोड़ है हर पहलू को दो सीक्वेंस होते हैं पर यहाँ पर पौराणिक हिस्टोरिकल और साइंटिफिक तीनों दृष्टिकोण देखना पड़ते हैं लोनार का नाम लवणासुर नाम का एक डीमन था उसके नाम से गिरा है ऐसा माइथोलॉजिकल स्टोरी है जहाँ पर लवणासुर ने अपने खींचने के लिए ये गड्ढा बनाया और उसके बहनों के साथ में यहाँ पर रहता तो उसे मारने के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर अवतरित होते तो उसे मारा कैसे उसे कोई वेपन मार नहीं सकता था इसलिए फिर उन्होंने अपने पैरों के अंगूठे के उसके नाभि के ऊपर नाभि स्थल तो सबका पता है नाभि के ऊपर अपने पैरों के अंगूठे के नाखून से रख कर रखा हमारा ये माइथोलॉजिकल रीजन होगा अगर हम साइंटिफिकली अगर देखें भारत को अगर हम बॉडी का शेप देते हैं तो मध्य हो गया सेवाग्राम से थोड़ा नीचे हो गया तो आपको ये नाभि स्थल पर दिखाई देगा तो उन्होंने जो स्टोरी बनाई वो अपने हिसाब से बनाई और साइंटिफिक दृष्टिकोण ये था रेखा रेखा रूप और अक्षर रूप जो हम कंबाइन करते हैं तो मध्य हमारा ये आता है सेवाग्राम उसके नीचे लोनार We caught on camera. The fragrance, the sweet fragrance of I don't know what. इसको टैप करूंगा मैं क्योंकि इसको मिट्टी और कुछ पत्थर के कण भी इसको अट्रैक्ट हुए
सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर आयरन कंटेंट तो ज़्यादा है, पर इसके अंदर मैग्नेटिक डस्ट है, पर इम्पैक्ट इतना बड़ा था। जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो अणुबम गिराया था उन्होंने, इसका काउंटिंग था 0.2 मेगाटन वैट। यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ होगा तकरीबन 6 मेगाटन वैट कितना पावर यहाँ पर क्रिएट हुआ। 1800 से लेकर 2000 जो यूट्यूबर या विकीपीडिया पर लिखा हुआ है, पर इतना यानी कौन से भी लैब पर बेसॉल्ट को मेल्ट करना नामुमकिन बात है। बेसॉल्ट तो महाराष्ट्र में 80% बेसॉल्ट रॉक है, तो 10,000 इसको इन ब्रैकेट कीजिए और उसको स्क्वायर कीजिए, फिर से इन ब्रैकेट कीजिए, फिर से उसको स्क्वायर कीजिए। नेचर ही उसको मेल्ट कर सकता है, कौन सा लैब उसको मेल्ट नहीं कर सकता है। ये नेचुरल इम्पैक्ट है। जैसे आपने पूरे वर्ल्ड में बेसॉल्ट में जो मीटियोर इम्पैक्ट हुआ वो है अकेला वो यही है, लुनार लुनार ही है, और कोई क्रिएटर नहीं है दुनिया में। क्रेटर बहुत सारे, पर उसमें एक तो सिमिलर, एक तो रॉक नहीं है, रॉक नहीं है। और सबसे पावरफुल माना जाता है बेसॉल्ट को। इतना पावरफुल होने के बाद में उसको मेल्ट किया है उसने, तो उसको डिपेंड करता है उसका स्पीड भी और उसका टेम्परेचर भी। जो मीटरॉइड यहाँ पर गिरा उसका वेट कितना होगा, साइज कितना होगा, एक अंदाज है, एक अनुमान लगा उन्होंने कि वैसे इसका रेडियस का जो देखा कि इसका डायमीटर है 1852 मीटर, 2 किलोमीटर का। जो प्रॉपर मीटरॉइड गिरा उसका डायमीटर होगा 180 मीटर, यानी उसने खुद के साइज से 10 गुना बड़ा एक घंटा बना के रखा है। उसको डिपेंड करता है उसका स्पीड, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड या स्पीड से वो यहाँ पर आके गिरा होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ होगा। सो ऑलमोस्ट गूगल पे देखोगे तो अराउंड 70 to 80,000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। हाँ, तो सेकंड में जो काउंट करते हैं वो उसी प्रकार है। हाँ, पर उसमें जो जैसा आप स्टार गेजिंग करने वाले हो, जैसे मीटियोर और मीटरॉइड जो बताया सर ने, ओजोन के अटैच में आने के बाद में शायद वो 70% जल गया, 30% ही यहाँ तक आके गिरा। अगर 100% गिरता तो तकरीबन 20 किलोमीटर का हमें क्रेटर दिखता। सो देयर इज अ डायरेक्शन, यू नो, ऐसे रोल होके नहीं आता, ऐसे गोल गोल घूम घूम के नहीं आता, ऐसे यू नो लाइक तेलुगु मूवीज में दिखाते हैं ना, ऐसा पलटी मार मार के आता है, वैसे नहीं आता। तो इट कम्स इन वन डायरेक्शन, इट कॉन्स्टेंटली यू नो गोज इन दैट डायरेक्शन। तो क्या होता है, जो नीचे का पार्ट है वो हमेशा बर्न होता है, ठीक है, और हीट जो है ऊपर की तरफ फेंकता है। सो ऑलवेज जब भी आप कोई भी मीटियोर का सैंपल देखोगे तो आपको एक बेस जैसा पार्ट मिलेगा जहाँ पे आपको एकदम प्लेन रहेगा या फिर एकदम ऐसे स्फेरिकल रहेगा। तो इसमें भी है, देखो इसमें भी आप देख सकते हो, दिस पार्ट इज वेरी स्मूथ। सी अदर पार्ट्स आर नॉट स्मूथ। हो सकता है कि ये बड़े कोई टुकड़े का हिस्सा हो। सो दिस इज नॉट द एंटायर स्टोन, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट, राइट? सो द स्मूदर द surface is, then you can assume that you know this was like facing the downward direction. So here also, see, here also there are lots of, you know, cutting is also possible, but if it is little spherical and very smooth, then उसका पार्ट हो सकता है। और एक चीज़ है कि जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे ना पूरी दुनिया में, उसको केटी पीरियड बोला जाता है। केटी पीरियड, हाँ, यस। सो केटी पीरियड बोला जाता है। सो केटी पीरियड इज अ टर्मिनोलॉजी, ऑब्वियसली देयर इज अ फुल फॉर्म विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 50,000 to 60,000 ईयर्स का जो ये लूनार मीटर का प्रेडिक्शन है, उससे वो डायनासोर का एक्सटेंशन मैच होता है। बट इट इज़ नॉट लाइक कि लूनार में मीटर गिरा सारे डायनासोर एक्सटेंड हो गए, ऐसा नहीं। सर के हाथ में एक पीएच पेपर है, ये 1 से लेकर 14 तक है। एक्चुअली इसके ऊपर पता चलेगा कि अल्कलाइन है या एसिडिक है। 7 जो न्यूट्रल होता है हमारा, जो हम ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो 3-4 ये प्रॉपर इसका कलर है जो पीएच पेपर है हमारा। अब इसको हम डिप करेंगे, हाफ डिप करने के बाद में इसका कलर देखेंगे। कुछ नहीं, इसका कलर तो ग्रीन ही है। हे बघा, याचा कलर इंडिकेशन याला मॅच जर करून बघितलं आपण साधारण 11 से कम है यहाँ साइड में, क्योंकि यहाँ पर नया पानी मिक्स हो रहा है, इससे थोड़ा डाइल्यूट होता है। अगर आगे काउंट करेंगे तो पक्का है कि 11 से आगे आएगा। अभी अगर इसको फॉलो करेंगे हम तो नॉर्थ ईस्ट साइड है।
सभागृह और सैंक्टम सैंक्टम जो भी गाभारा है जहाँ पे भगवान पूजे जाते हैं उसके बीच में अंतराल आता है। फ्रॉम ह्यूमन लाइफ टू भगवान, आप अपना मन शांत करके अंदर जाओ, सिर्फ भगवान ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो वो आता है सैंक्टम सैंक्टम, गाभारा में आप जाते हो सिर्फ भगवान की मूर्ति है, उसके अगल बगल में कुछ भी नहीं है। बाहर की लेयर देखें तो ये ज़मीन से ही लेवल के, इसमें द्रविड़ स्टाइल में आता है। भारत में 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, एक है नागरा जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाती है और द्राविडियन नीचे। द्राविडियन ने सब क्लासेस में भूमि जो जमीन से शुरुआत होकर पिलर्स ऊपर ऊपर बढ़ते जाके पिरामिडिकल या कोन शेप में ऊपर जाते हैं, उसे शिखर। And I'm a graphic designer by profession, astronomer by passion. I actually wanted to join one of the sky gazing sessions at DNA or something, but I saw the Lonar Lake ad and I knew that I wanted to join this particular event. And for me, I feel like I saw the lake and I was already amazed by it. But I feel like the thing that really changed my whole perspective on it was knowing the angle of impact. And just knowing that that's how that entire meteor made that entire lake. It's just, thinking about it, I'm just like, okay, wow, that impossible. It's to think of that happening, it's mind blowing to me. So I'm really grateful that I got to experience that and I got to see something like that in this lifetime. So I'm really thankful to Stargazing Mumbai, and I hope that there are more such long distance events to happen. I was also looking forward to sky gazing, but unfortunately weather conditions are not permitting that. But other than that, I really enjoyed it. Thanks a lot. My name is Deepika, and I'm a professional pilot with Air India. I fly Airbus 220, and main purpose for coming to this trip was to, in fact, reintroduce them to astronomy, because last year they had gone to NASA and they enjoyed there a lot. So this was kind of, refreshing the whole thing. But unfortunately, I think it will be very less experience at this time. And yes, the trip was really good, and specifically, as she said, it was getting back to the roots, traveling in the bus and trekking and all. Unfortunately, I got a leg injury. I couldn't finish the whole thing. And thank you so much. First of all, I'd like to thank Stargazing Mumbai because, it is because of the team that I have kept up with my passion. If I would have not found, Sandeep and PD, and I think I would have lost my interest in astronomy at the initial stages. So, first kudos to the team for that. Secondly, I enjoyed the creator, and the reason why I liked it is I had to take a leave on Friday, and I'm pretty open, so I tell my team, I'm going to visit. No one in my office knew about this place. So I think it was good, it was a FII session for me to understand, okay, in India we have such a nice place that we could visit and things like that. One feedback, and you'll have done it in the past. So I remember the first time I'd come for the stargazing trip, you'll have given a nice sheet of paper, and it had good FIIs. This is over here, that is over there. And I remember still having that sheet in my folder, because as a beginner it helps, to really see something. So today I knew we saw a lot of temples, but I forgotten the names of the temples. So like if temple number 1 was this and this is its speciality, it could help a beginner remember. That's my thing. A surgeon by profession. I used to attend many sessions with the Stargazing Mumbai. They explain everything very well. And the constellation sessions and even the deep sky things also they explain very well. Regarding this trip, I was from childhood I want to come to Lonar to see the Lonar crater, because I think in the second standard or third standard I learned about it. From that time I wanted to come and visit this thing.
I did my MBBS near the Aurangabad, Government College Aurangabad. That time also I couldn't come over there. That was my biggest mistake. When I saw this ad, then I said, Sandeep said they are looking at book. I'm very like, I said, Sandeep, do something. Otherwise you increase your capacity to accommodate things and get my 4 people. And thanks, he did it. I could come to the Lonar. Thank you very much. निलिमा कांबळे मी TFRमध्ये ॲक्च्युली मी ह्या फील्डमध्येच आहे ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये आणि हे मला सांगायला गर्व वाटेल की आपलं जे आपण ॲस्ट्रोसॅट लॉन्च केलेलं आहे त्या ॲस्ट्रोसॅट सॅटेलाईटवर मी काम करते. ऑलरेडी आमची 6 वर्ष झाले सॅटेलाईट अजूनही फिरतो येतो ऑर्बिटमध्ये आहे आणि आम्ही रोज डेटा घेतो आणि बघतो त्याचं काय आहे ते स्टेटस. तर आणि मी स्टार गेझिंगमध्ये ॲक्च्युली माझ्याकडे स्टुडंट होता GS त्याच्यामुळे मला हे कळलं. याच्या आधी पण मी 1-2 ट्रिप केल्या होत्या पण मला हे यांचं स्टार गेझिंगचं फार ट्रेंड व्हॉलेंटियर्स वाटतात. म्हणजे एकदम सिस्टमॅटिक ते खूप छान त्यांचं प्लॅनिंग वगैरे असतं. त्यामुळे मी परत ह्या ट्रिपला आले आणि क्रेटर तर मला बघायचंच होतं. खूप छान केली अरेंजमेंट आणि ओव्हरऑल ट्रिप तर खूपच छान. म्हणजे जेवण पण चांगलं आहे आणि एक 2 वर्षानंतरच्या गॅपनंतर एक आपल्या गावी आल्यावर सारखं कसं वाटतं तसं वाटत आहे मला. त्यामुळे मला तर खूप आवडलं. थँक्यू.